और अब खबरें तफसील से। 1971 हिंद पाक जंग की कामयाबी की 50वीं सालगिरह तकरीब विशाखापट्टनम साहिल पर मुनक्किद की गई। इस तकरीब में आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला सुचरिता ने शिरकत की। उन्होंने जंग में शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क को अपने फौजियों पर फख्र है। फौजी सरहदों पर अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत करते हैं और तमाम अफराद सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि हमें फौजियों की कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। Occasion of the 50th anniversary of India's victory in the 1971 Indo-Pak War. The war lasted for just 13 days and is one of the shortest wars in the history, but resulted in the liberation of a nation. History flame will move to various naval units in and around Visakhapatnam. I consider it an honor to receive the Swarnim Vijay Varsh Victory Flame at Visakhapatnam. From here, the Victory Flame will also travel to Rajahmundry, Vijayawada and Nalgonda before being handed over to Indian Army on 12 September 20. वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एमएसएमई के तहत सनअती सब्सिडी की दूसरी किस्त जारी कर दी है। सीएम ने फंड्स का क्रेडिट देते हुए कैंप ऑफिस से रास्त सनअतकारों के बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म ने 1124 करोड़ रुपए जारी किए। इन्होंने कहा कि रियासत की मईशत को तरक्की देने के लिए सनअतों को तरक्की देना जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नूल जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव और ज्वाइंट कलेक्टर ने भी तकरीब में शिरकत की। దాదాపుగా 97,423 మంది ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తూ తాము చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు పెట్టడమే కాకుండా ఈ 97,423 మంది ఈ ఎంఎస్ఎంఈలు పెట్టడమే కాకుండా వీరి ద్వారా మరో 10 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తారు। आगे बढ़ते हैं। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से जुमे की सुबह विजयवाड़ा में भारी बारिश हुई। बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। जिला कृष्णा के कई इलाकों में भी बारिश हुई। विजयवाड़ा के कई इलाके बारिश से मुतासिर हुए। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्रेनेज उबल पड़े। ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर देखा गया। पानी की निकासी की कोशिश करती देखी गई और जारी रहा। कन्वीनर अहले सुन्नत वल जमात आंध्र प्रदेश मौलाना अल्ताफ रजा ने वक्फ बोर्ड के सदर का ओहदा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले फर्द को ही देने की रियासती हुकूमत से मांग की है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर अंदाज में इस तरीके से ही हो सकता है। जमात के ताल्लुक़ रखने वाले खानवादे जो सज्जाद नशीन दरगाहों से जो ताल्लुक़ है, जिनका मशाइखों से जो ताल्लुक़ है, इन्हीं लोगों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए, वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर बनाया जाए, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाए, तो इससे वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ होगी। और इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो भी आप डायरेक्टर चेयरमैन हो, सुन्नी जमात से, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वालों को रखें और वक्फ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर से बेहतर तरीका अपनाएं। इससे वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ हो। कर्नूल सिटी गवर्नेंस काउंसिल का खुसूसी इजलास मेयर BY रामैया की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में 5 को ऑप्शन मेंबरान का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली कर्नूल हाफिज खान ने उम्मीद जाहिर की कि नौमुंतखब को ऑप्शन मेंबरान अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देंगे। ఇవాళ 5 మందిని కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నామనడానికి తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తూ बादशाह साहब को और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की तरफ से मेरी मैडम को और सीनियर कॉरपोरेटर श्री राम साहब को जो है कर्नूल कॉन्स्टिट्यूंसी से कोऑप्शन मेंबर्स के सेलेक्ट हुए हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद। कर्नूल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के बाहर ITU की जानिब से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और कचरा टैक्स की मुखालफत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से बढ़ाए गए टैक्स में कमी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया।
जिला अनंतपुर कलेक्टर नागालक्ष्मी ने जगन्नाथ कॉलोनी में घरों के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने इलाके में विलेज सेक्रेटेरिएट दफ्तर का भी दौरा किया। मंडल परिषद स्कूल जाकर तलबा और असातिज़ा के साथ दोपहर का खाना खाया। उन्होंने तलबा और असातिज़ा से तबादले ख्याल भी किया। जिला कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने अदोनी डिवीजन सतह के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने आवाम को बेहतर खिदमत फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने एग्रीकल्चर अफसरान को हॉर्टिकल्चर फसलों पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया है। उन्होंने फसलों का रजिस्ट्रेशन और मवेशियों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर भी जोर दिया। जिला करनूल की मारूफ शख्सियत सैयद इमदाद अली कादरी का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 96 बरस थी। उन्होंने उस्मानिया कॉलेज करनूल के HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। प्रोफेसर सैयद इमदाद अली कादरी साहब के रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों तलबा और तालिबात हैं। उनकी नमाज जनाजा मदीना मस्जिद अशोक नगर में अदा की गई और तदफीन रोज़े कब्रिस्तान में अमल में आई। जिला करनूल अदोनी की मस्जिद बारा कमान में यौम विसाल हज़रत बिलाल हबशी का इनेकाद अमल में लाया गया। मौलाना हाफिज मंजूर अहमद ने मौजूदा दौर में बिलाल हबशी की ज़िंदगी को अपनाने की ज़रूरत जाहिर की। मौलाना ने कहा कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के जुल्म के आगे नहीं झुके। इजलास में उलमा और दीगर शरीक थे। तमाम शहर आधुनिक के मौज़िनों की जानिब से आज बारा कमान मस्जिद में मौज़िन की तरफ से जलसा रखा गया है। इसमें खिताब हो गया। इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत 3 लोगों की हमेशा तरफदार रहती है। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, दूसरे हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर, तीसरे हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। आज उसी मुफ़्ती से कुदसिया का हमने उर्स मनाया है। अल्लाह ताला हमारे इस कोशिशों को कबूल फरमाए। करनूल में हेल्पिंग हैंड्स माइनॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से अक़लियती ख़वातीन के लिए टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। करनूल रुकन असम्बली हफीज़ खान ने हेल्पिंग हैंड्स माइनॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी के सदर और अरकान को मुबारकबाद पेश की। अक़लियती ख़वातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने की सताइश भी की। डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए टेलरिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोले हैं, जो फ्री में जो है टेलरिंग सिखाई जाएंगी। जो हाई स्पीड मशीन्स हैं उसकी ट्रेनिंग और रेगुलर मशीन की ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग जो है एवरी डे 60 मेंबर्स का बैच को जो है 3 महीने तक एक बैच को और फ्री ऑफ कास्ट वो लोगों को जो है स्किल डेवलपमेंट सिखाकर फिर वो लोगों को अपने पैरों पे ठहरा करके उन्होंने खुद जो है अपने पैसों से अपना घर, अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो लोग देखे। सो ऐसा जो है ख़ास तौर पे औरतों को डेवलपमेंट के वास्ते वेलफेयर के लिए। जिला कृष्णा के गनावरम मंडल में एक प्लास्टिक बैग तैयार करने वाली कंपनी में आतिशज़दगी का मामला पेश आया। आग आज सुबह अचानक भड़क उठी। मकामी लोगों ने कंपनी से धुआं निकलना देखकर पुलिस और फायर सर्विस को इत्तला दी। जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला कृष्णा गनावरम मंडल की फैक्ट्री में लगी आग और जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस ने इस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। करनूल में रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और रसोई गैस की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। गैस 950 हो गई, 1000-2000 करने का प्लानिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। गरीब लोगों को कैसा जीना, कैसा खाना, कैसा करना, ये सब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को खाना है। गरीब लोग क्या कर सकते हैं। 400 की गैस आज 950 हो गई है। अब ये होने आगे चल के 1500 भी हो सकती गैस है, ऐसे चलते हैं अभी। तो ये सब सोचना पड़ता है गवर्नमेंट आम आदमी के खातिर। आम आदमी करता के तक खाता के साथ आम आदमी का ख्याल करते हुए रेट को कम करने की कोशिश करने की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।